जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, माँ का आशीर्वाद लेकर सुबह सुबह सूरत से निकले एक खास सफर पर। मंजिल थी कर्ज, लेकिन रास्ते की कहानी भी उतनी ही खूबसूरत थी। एक्सप्रेसवे पर गाड़ी हवा से बातें कर रही थी और सूरज की तेज धूप अपना रंग दिखा रही थी। सफर के बीच मिला नर्मदा रिवर का शानदार नजारा, जिसे देखकर कुछ पल के लिए वक्त थम सा गया। लेकिन गुजरात की गर्मी भी आज अपने पूरे जोश में थी। तपती धूप और लंबी ड्राइव के बाद पेट ने भी अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी और फिर हम पहुंचे बोरसद हाईवे के एक मशहूर होटल पर। टेबल पर एक के बाद एक स्वादिष्ट डिशेस आती गई और हमने भी दिल खोलकर खाना एंजॉय किया। थकान, गर्मी और भूख सब एक पल में ही गायब हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं होटल से घर तक के ये यादगार रोड ट्रिप का सफर, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही है। चलो, गाड़ी हमने कर दी है स्टार्ट और दरवाजे खुले छोड़ दिए हैं ताकि अंदर से हीट निकल जाए बाहर और हमें ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि ये धूप में खड़ी थी तो थोड़ी देर अंदर बैठ नहीं पाते, इतनी गर्म हो जाती है। हमारा टॉप जो है ना गाड़ी का वो ब्लैक है, पूरा गाड़ी वाइट है। ये वाला जो है ना बोरसद वाला, इधर ही छाँव नहीं है, वरना हमारे वहाँ वो पिपली वाला जो है ना, वहाँ पे तो अच्छे से छाँव वगैरह सब कुछ है, तो उधर ज़्यादा मज़ा आता है, इधर थोड़ा कम। उधर वैरायटीज़ भी ज़्यादा है। ओह, क्या लेके आया? वॉफल लेके आया। वॉफल मेरा बच्चा ये खाएगा आज, अभी ये बाकी था। सरस, कोई बात नहीं। ओह, सिर्फ बच्चा नहीं, देखो मैडम जी भी कुछ बिस्कॉफ है। हाँ, अभी अंदर का ताम झाम थोड़ा घड़ा बच गया था, फिर ये वापस से लेके आए। सब्र करना है। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे शम्मा जैसे शम्मा। भूल हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लिरिक्स याद नहीं रहता। हम यहाँ पे 11:15 बजे आए थे, अभी 1 बजने में 2-3 मिनट की देर है। इतनी देर तक हम इधर बैठे। ये लो। इसमें क्या है? पानी। इसका ढक्कन किधर है मैडम? अब तुम ही हो ठीक से बंद नहीं किया आपने, क्यों ऐसा हमारे साथ आप करते हो? बंद करो, हाथ जोड़ के। मैं ढक्कन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। टेढ़ा है पर मेरा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। हमने एक एक्सप्रेस हाईवे छोड़ा, फिर खाना खाया और फिर से निकल पड़े। फिर वो बीच वाला रास्ता भी एक्सप्रेस हाईवे जैसा ही है, वहाँ पे ट्रैफिक कम होता है और रास्ता भी अच्छा है। लेकिन आजकल ये अहमदाबाद और धोलेरा एक्सप्रेस हाईवे अच्छे से, अभी थोड़ा काम चल रहा है लेकिन बन गया है, गाड़ियाँ चलने लगी है। तो हम जब सूरत गए थे तब यहीं से चले थे और वापस भी वही एक्सप्रेस हाईवे से जा रहे हैं, वरना हमारा रास्ता दूसरा और था। वो पिपली होके फिर धंधुका, वल्लभीपुर होके हम निकल जाते थे घर के लिए। लेकिन उस रास्ते पे हम सालों से चल रहे हैं, तो अब सोचा कुछ ट्रिप ऐसे नए रास्ते पर भी की जाए। नए रास्ते का लुत्फ उठाते उठाते हम वापस से एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए हैं। वो क्या है, आज सैटरडे है ना, तो अहमदाबाद और धंधुका वाले बरवाला तक वो रास्ते पे बहुत ट्रैफिक रहता है, क्योंकि वो सारंगपुर है ना, वो उस रास्ते से थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन मेन रोड वो आता है। तो आज सैटरडे के हिसाब से वहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है और गाड़ियाँ भी ज़्यादा मिलती है, इसलिए मैंने सोचा कि एक्सप्रेस हाईवे बन ही गया है, हम यहीं से
सूरत गए थे, तो वापस यहीं से जाने में कोई दिक्कत है नहीं, और अच्छा वाला बन गया है और ट्रैफिक भी कम मिलता है, तो टाइम भी कम लगता है, इसलिए हम इधर से निकल गए। अभी हमने सूरत से निकलने के बाद 263 किलोमीटर गाड़ी चला ली है, और अभी इससे थोड़ी कम चलानी बाकी है, क्योंकि अभी तो हम पिपली अभी आएगा, लेकिन वो तो साइड में रह जाएगा, लेकिन अभी उससे थोड़ी कम 200 किलोमीटर 125 के आसपास, इतना ना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैडम को कुछ मालूम नहीं होता, सिर्फ बोलते हैं। तो जो बाजू में बैठे हैं वो सब जानते हैं, तो फिर हम इधर आ जाता है, धोलेरा एयरपोर्ट आता है इधर लेफ्ट में। एक 2 किलोमीटर आगे है ना, बवंडर जैसा दिख रहा है, बहुत धूल मिट्टी उड़ रही है। कैमरा में आपको दिखाई दे या ना दे मालूम नहीं है, लेकिन हमें अपनी आंखों से तो दिखाई दे रहा है। मिट्टी बहुत ज़्यादा, देखो उधर से स्टार्ट हुआ है और पूरा रोड क्रॉस करके जा रहा है। एक तो वैसे भी ये सूखा माना जाता है, ये जो एरिया है वो, तो धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, और ऐसे जब ज़्यादा तेज़ हवा चल रही हो तब तो ऐसे वंडर इजीली बन जाते हैं यहाँ। अभी तो दिया था। हाँ मैडम, अभी थोड़ी देर पहले तो दिया। फिर भी एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं। अभी इतना ज़्यादा चला भी नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ। जब आए थे तब भी यही हुआ था ना? आए थे तब एक ही आया था, और एक बाहर निकलते टाइम आया था। ये तो अभी स्टार्ट किया और दूसरा आ गया। कोई बात नहीं, भरते रहेंगे। आप अच्छा रोड देते रहेंगे तो हम पैसे देते रहेंगे। क्या यार, मैडम जी क्लिक करना ही भूल गए। हमने एक्सप्रेसवे से बाहर निकल गए हैं, नॉर्मल रोड पे आ गए थे। उसके बाद का टोल भी हो गया, और ये नमक वाली बातों भी हमने कर ली है। इसे बोलते हैं शुद्ध नमक, ऐसा मैंने बोला था, लेकिन ये शुद्ध नमक नहीं है। मैडम ने नहीं किया था, उसके पास था, इसलिए हमने वापस से ले लिया। हमारा काम जाम हम अपने आप अपने खुद के हाथों से करेंगे। और ये देख लो, खुद के हाथों से ही दिखाएंगे। ये है नमक, शुद्ध नमक। शुद्ध नहीं, शुद्ध इसको करना पड़ता है। ये भावनगर के आसपास सभी जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा नमक के अगरिये। हमारे गुजराती में इसको मीठा ना अगरिया कहिए हमें। नमक होता है वो, उसको फिर सी सॉल्ट, वो सूख जाता है, फिर सॉल्ट ऊपर रह जाता है, उसमें प्रोसेस करके पैकिंग करके हमारे घर पे आता है। सॉल्ट फार्म। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? भी धूप नहीं होती है तब भी हम बहुत तेज़ तो नहीं चलाते। और एक्सप्रेस वे पे 120 लिमिट थी, तब भी हम 80-90 ही जाते हैं, क्योंकि टायर फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी धूप बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा धूप में आप भी कहीं निकलो दोपहर में या धूप में, तो थोड़ा आहिस्ता चलाने, हमेशा से स्लो रखना। क्योंकि स्लो मींस मीडियम, बहुत ज़्यादा स्पीड में मत। वैसे ठंड होती है तब भी टायर तो हमारे बहुत गर्म हो जाते हैं, तो ये धूप में तो उससे भी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इतना ख्याल आप भी रखिएगा। और अभी हम बहुत गणेशगढ़ आए हैं इधर, इधर एक गणेशगढ़ गांव का बोर्ड आया था। हमारे घर के पास भी एक गणेशगढ़ है, इसलिए मैंने सोचूं मैं कि तो हमारा घर आ गया क्या लेकिन नहीं आया। अभी तक गाड़ी रुकी नहीं है, क्योंकि रोकेंगे तो लेट हो जाएगा, हर रोज का दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हमें अपने टाइम के हिसाब से पहुंचना होता है।
रात नहीं होने देना है, रात नहीं होगी भी, उससे पहले हम पहुंच जाएंगे। ऐसा ऐसे चलना पड़ता है। हम चलते जाएंगे। मज़ा आ गया ना, मज़ा। भावनगर से राइट हमने ले लिया था और अभी हम पहुंच गए हैं सोनगढ़। सोनगढ़ एग्जैक्ट सोनगढ़, इधर वो खांबा आया 00 लिख के। अभी हमें मोड़ना है लेफ़्ट। लेफ़्ट मोड़ने से आएगा पालीताना वाला रोड और वहाँ थोड़ी ही देर आगे चलने के बाद फिर हमें लेना है राइट। वहाँ से आएगा गरियादार, फिर हमारा नेटिव और फिर हमारा घर। 200 meters, turn left onto Songat, Palitana Road. यस, सुन लिया ना आपने। रास्ता बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ी देर ही हमें इस पर चलने देंगे, फिर ऐसा उबड़ खाबड़ वाला फिर रहेगा। छोटा वाला रास्ता आ जाएगा। अभी तक का सबसे छोटा वाला रास्ता फिर आएगा। यहाँ से हम जब राइट मोड़ेंगे ना तब फिर हमारे घर तक छोटा रास्ता ही, छोटा माने के 2 साइड रहेगा लेकिन ऐसे 1 वे नहीं रहेगा, 2 लेन सिर्फ। जो 2 इधर आप देखते हो ना वैसी ही 2 सिर्फ। देखो ऊपर आ गया पालीताना, गरियादार, तड़ाजा, जैसर। तो यहाँ से पालीताना है 22 किलोमीटर। जो हमें वहाँ पे जाना नहीं है। जैन तीर्थ है ना, वो शत्रुंजय पर्वत, वो इस रोड से आता है लेकिन हमें वहाँ जाना नहीं है। हमें उससे पहले राइट ले लेना है, इसलिए वो आएगा नहीं, इसलिए आज आपको नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन फिर कभी हम ऐसे स्पेशल घूमने जाएंगे। मैडम तो बार बार जाते हैं वहाँ पे, शॉपिंग करने जाते हैं स्पेशल। और उसके स्कूल के बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और शत्रुंजय बड़ा वाला डैम भी है इधर हमारे यहाँ पे आसपास में। जो रहता है उसको तो मालूम होता है, लेकिन जो आसपास में नहीं रहते उसको शायद से मालूम ना भी हो, इसलिए आपको बता दिया अभी हमने। हरियाली और रास्ता। उसका भी एक सॉन्ग बना देना है। हाँ, पैरोडी बनाना है। चलेगा, हमें पैरोडी में ज़्यादा मज़ा आता है। अभी म्यूजिक का लुत्फ उठाइए। पैरोडी में दूसरी बार पैरोडी बनाएंगे किसी की। किसी का गोदड़ा गिर गया, पगलू छड़िया था। गुड इवनिंग गाइस, हम सो नहीं गए थे, हम गाड़ी ही चला रहे थे। ओ भैया जी, आपकी गाय आपके पास रखो। चलो अब थोड़ी ही देर है घर आने में, और रास्ते में 1-2 पार्सल भी थे गाड़ी में, वो एक अलग अलग गांव में छोड़ के आना था, क्योंकि हम इस रास्ते से आए थे इसलिए, वरना उसको हमारे घर पे लेने आना पड़ता। लेकिन अभी हम यहाँ से ही निकले थे तो हमें वो सब कॉल करके मेन रोड पे बुला लेके सबको अपना अपना सामान सौंप दिया है। અને આમાં ફ્રન્ટમાં તો નહીં કાંઈ બતાવી શકાય એવું, કેમ કે बहुत सारे कीड़े मरे हुए हैं, और वो वाइपर वाला पानी भी ख़त्म हो गया है। देखो ये हमारा आ गया है बाईपास। आप जितना देख सको उतना देख लो, क्योंकि इसमें क्लियर विज़न नहीं आएगा। मिरर हमारा थोड़ा खराब हो गया है, गंदा हो गया है। खराब तो नहीं बोल सकते, गंदा हो गया है। ये है हमारा रोज़ का रोड सुबह में नापने का। कल से शुरू करेंगे हम, और किसी भी प्रकार का ऐसा वैसा नहीं चलेगा, कल से शुरू करना ही है, क्योंकि दाढ़ी बनाने की दाढ़ी बढ़ाने की जो परमिशन मिली है ना, तो उस हिसाब से वो सुबह में से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो मैं लुक चाहता हूँ वो सुबह में जाऊँगा तो वो लुक आएगा, वैसा है। थोड़े मसल्स वापस से बना लेंगे। 2-3 महीने से बंद ही था, ऐसा ही समझो। कभी कभी आ जाते थे, लेकिन लास्ट मंथ से तो बिल्कुल बंद है।
तो अभी वो भी स्टार्ट करना है और अच्छे से स्टार्ट करना है, जिसमें ब्रेक ना हो ऐसे स्टार्ट करना है। अभी सोच लिया है सब कुछ। अभी किधर बाहर भी जाएंगे ना तो वो अपना शेड्यूल चेंज नहीं करेंगे, वो तो बाहर जा के वक्त भी हो जाएगा और जाने के बाद भी हो जाएगा, वैसा करना है। क्योंकि अभी हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जी झूठ बोलने से कौन सा पाप लगता है और क्या? सही बताया ना मैडम? बिल्कुल सही। अभी आवाज़ भी थोड़ी चेंज वाली आती होंगी क्योंकि माइक में से बैटरी हो गई है ख़त्म और कैमरा की बैटरी भी ख़त्म होने आ गई है, लेकिन घर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा दूर जाना नहीं है। किसी ने अच्छा काम तो किया है, देखो खड्डे थे उसमें डामर डाल दिया और ये आ गया हमारा घर का खाचा। खाचा आ गया, खाचा, और ये सामने आ गया हमारा घर, आप देख सकते हो। अभी गाड़ी आज तो बाहर ही रख देते हैं कि अंदर ले लेनी है, नहीं बाहर रख देते हैं, इसको धुलाएंगे। उसके बाद सामान तो इधर से नहीं हो सकता, यहाँ से हो तो। अरे क्या हुआ, पीछे क्या है? 1 मीटर में कुछ नहीं है तो क्यों चिल्ला रहे हो मैडम जी? 28 को क्या प्लान है? 28 को कुछ प्लान नहीं है। हाँ यार, 28 तो चली गई 2 दिन पहले 28। चलो ये आ गया है। ओ म्यूट हो जा मेरे दोस्त, क्यों ऐसा करता है? गाड़ी धोएगी से हरी थी वो पाछળ कैमरा बेमरा हम तो क्यों हम देखा ही तो मैडम क्लीन के वो देखा ही तो फिर देखो वो बच्चे ने अच्छे से साफ कर दिया है सब कुछ प्रोफेशनल से। चलो आज का व्लॉग, आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं जल्दी से नए व्लॉग नए वीडियो में ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी सामान सब निकालना पड़ेगा और मैडम जी अकेला तो नहीं कर पाएंगे, तो हम साथ में उसका साथ देते हैं। सब कुछ निकालना होता है, पूरी डिक्की भर के है। चलो बाय बाय।